वसल्लम के ज़माने में डबल मंजिल का घर था। नीचे जो है माँ बाप रहते थे और ऊपर जो है बेटी रहती थी। तो ऊपर जो बेटी रहती थी उनका शौहर बाहर जाने लगा तो अपनी बीवी को बोल दिया कि मेरे बाहर से आने तक नीचे नहीं आने का। और नीचे कौन है? उनके माँ बाप। नीचे नहीं आने का, ऊपर ही रहना, नीचे नहीं आने का। शौहर ने मना कर दिया, नीचे माँ बाप। वो शौहर चले गए बाहर, लेकिन वो औरत बहुत अक्लमंद थी। ऊपर जो बेटी रहती थी, कुछ दिनों के बाद उनका बाप बीमार पड़ गया। और बीमार पड़ा तो बहुत बीमार पड़ गया। तो लोग जाके खबर दिए कि तुम्हारा बाप बीमार है, नीचे आके देखो करके। तो वो औरत देखिए आजकल की तरह नहीं है। हमारी जो आजकल की माँ बहनें हैं कि थोड़ी भी खबर मिली तो शौहर क्या बोला नहीं बोला, वो नहीं सोचते, हो दौड़ करके घर चले आते हैं। माँ बाप की बात सुन करके चले जाते हैं। शौहर से इजाज़त भी नहीं लेते, शौहर की बात भी नहीं, या पूछना तो कम से कम शौहर को कि हमारे माँ बीमार है या बाप बीमार है, हम देखने के लिए जाना चाहते ऐसे बीमार है। आजकल पूछते भी नहीं, बहुत सारी औरतें ऐसी होती है। लेकिन उस दिन देखिए नीचे माँ बाप हैं, ऊपर बेटी है। अब बाप खूब बीमार है तो किसी ने कहा कि तुम्हारा बाप बीमार है, जा कर के देखो करके। तो वो औरत, लड़की जो थी ऊपर रहती थी घर दूसरी मंजिल पे ऊपर, वो एक ख़त लिखी हो हमारे नबी की बारगाह में, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शौहर बाहर गए हैं बाहर, अब मुझे घर से नीचे जाने के लिए मना किए, और मेरे बाप नीचे ही है, मैं बीमार है, मैं देखने जाऊं कि नहीं जाऊं। अल्लाह, पूछ रहे हैं मेरे शौहर मना किए जाने के लिए, अब मैं शौहर की बात मानना कि माँ बाप को देखने जाना। तो हमारे सरकार को लिख करके भेजियो। हमारे सरकार ने फरमाया तुम अपने शौहर की बात पर अमल करो। या अल्लाह, 2 मंजिल का घर है, ऊपर बेटी नीचे बाप माँ। अब बाप बीमार है, फिर कुछ दो देखने नहीं आई। आजकल इस तरह हमारे माँ बहनें हैं ना, फ़ौरन खबर मिली, शौहर पूछते नहीं क्या नहीं, डायरेक्ट चलो जाओ देखने के लिए। वो क्या हुआ, कुछ दिन के बाद उनका बाप इंतकाल किया। अल्लाह, नीचे और बेटी ऊपर है। फिर खबर दिए लोग, या तुम्हारा बाप इंतकाल, जाओ देखने। फिर भी देखने नहीं आ रही, वो फिर खत लिख रही है, मसला पूछ रही है हमारे नबी से, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शौहर ने घर से नीचे आने के लिए मना किया है, अब मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, मैं देखने जाऊँ कि नहीं। या सरकार ने फरमाया कि नहीं, अपने शौहर की बात पर अमल करो। वो लड़की देखने नहीं आई, इंतकाल भी हो गया। और आजकल की हमारी माँ बहनें दौड़ गए, शौहर के क्या ख्याल रहता है उनको, दौड़ कर चली जाती है क्यों। तो अब देखिए वो जो और लड़के ऐसा कर रहे थे उसका फ़ायदा क्या है। सरकार ने सलाम को ख़त लिखा, सरकार ने फरमाया कि नहीं तुम शौहर की बात पर अमल करो। फिर क्या हुआ, उनके बाप को लोग कफन वगैरह पहना करके, गुस्ल दे करके, मिट्टी दे करके वापस आ गए। अब लोग जा कर के फिर सरकार सलाम के बारगाह में अर्ज़, या रसूलल्लाह वो लड़की जो है ना अपने बाप को भी देखने नहीं आई, वो आपने जो फरमाया कि शौहर की बात पर अमल करो, तो वो शौहर की बात पर अमल करी, आपके हुक्म पर अमल किया, ऊपर से नीचे नहीं आई अपने बाप को देखने के लिए। ये सुनने के बाद सरकार सलाम ने फरमाया कि वो लड़की जो अपने शौहर की बात पर अमल किया, मेरे हुक्म पर अमल किया, शरीयत पर अमल किया, तो अल्लाह ताला उस लड़की के इस अमल की वजह से उसके बाप को जन्नत दे दिया। क्योंकि वो लड़की शरीयत पर अमल किया ना, शौहर की बात पर अमल किया, नबी ने जो फरमाया उस पर अमल किया, तो इस अमल से खुश होकर अल्लाह ताला उसके बाप को जन्नत दे दिया। सुभान अल्लाह। अगर वो देखने के लिए आती थी तो क्या उनका बाप जिंदा होता था? नहीं, और बल्कि गुनाह होता था, क्योंकि शौहर की बात करके आ गई। तो मगर देखिए पता क्या चला कि आज ज़रूरत है कि हमारी माँ बहनें जो औरतें हैं उनको भी दीन सीखने की ज़रूरत है, दीन की बात पर अमल करने की ज़रूरत है। इससे उनका ख़ुद का भी फ़ायदा होगा, माँ बाप का भी फ़ायदा होगा, शौहर का भी फ़ायदा होगा, हमारी दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। तो अल्लाह पाक हम सब के घर की माँ बहनों को, औरतों को दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए।